अभी हम लोग थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन देखेंगे। तो कि थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, हेलाइन का मतलब होता है सैलिनिटी। जहाँ भी टेम्परेचर और सैलिनिटी के डिफरेंस के कारण वाटर का फ्लो होता है उसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग का रहेगा एमॉक। एमॉक क्या होता है? अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। इसको हम लोग फिगर से अच्छे से समझेंगे। ये कंसेप्ट सीखने से पहले आइए देख लेते हैं कि ओशन में जो सर्कुलेशन होता है वाटर का वो 3 डायमेंशनल होता है। कैसे? हम लोग ये जानते हैं कि जो ट्रॉपिक्स होता है वहाँ पे वार्म करंट चलते हैं। ट्रॉपिक्स में क्या होता है? वार्म ओशन करंट होते हैं। तो ये वार्म ओशन करंट क्या होता है? पोल्स की तरफ मूव करना चाहेंगे। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वाटर मूव करेगा, पोल्स पर जाएगा। पोल्स पर जाने के बाद ये वाटर ठंडा होगा। जैसे ही ये वाटर ठंडा हुआ तो हैवी हो जाएगा। एंड हमको पता है जैसे कोल्ड वाटर हैवी होगा तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जो ये वाटर के नीचे बैठने की प्रोसेस है उसी को हम लोग जो है कि डाउन वेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन वेलिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद ये 1 किलोमीटर के लगभग या ओशन बॉटम तक डाउन वेलिंग होगा। अब डाउन वेलिंग के बाद जो वाटर का मूवमेंट होता है वो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंस के कारण होता है, जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डेंसिटी डिफरेंस कहते हैं। ये वाटर जो डेंसिटी डिफरेंस के कारण नीचे फ्लो कर रहा है उसी को थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम लोग को पता है जो वेस्टर्न मार्जिन होता है किसी भी कोस्ट का हायर लेट्यूड में वो वार्म होता है। अब जब ये वार्म होगा, इसके नीचे है कोल्ड वाटर, इसके ऊपर हो गया वार्म वाटर। तो यहाँ से जो कोल्ड वाटर है ऊपर की तरफ जाएगा इस वार्म वाटर को बैलेंस करने के लिए। इसी प्रोसेस को अपवेलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। अपवेलिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। ये कंसेप्ट सीख गए। अब आइए एमॉक देख लेते हैं। एमॉक जो कि अटलांटिक ओशन में होता है, यह एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब हीट को एक जोन से उठाता है दूसरे जोन में ले जाता है, वहाँ पे ठंडा करता है, उस ठंडे वाटर को वार्म रीजन में लाता है। आइए फिगर से अच्छे से समझते हैं। देखिए होता है क्या है इसमें कि जो ट्रॉपिक्स होते हैं उसमें वार्म ओशन करंट फ्लो करते हैं। ये ट्रॉपिक्स हैं, वार्म ओशन करंट फ्लो हुआ तो पैसिफिक ओशन में ट्रॉपिकल जोन से देखते हैं वार्म करंट चल दिया अटलांटिक ओशन की तरफ। ठीक, यहाँ से हुआ। फिर उसके बाद जो है कि इंडियन ओशन में आया, इंडियन ओशन से होते हुए अटलांटिक ओशन में गए। अटलांटिक ओशन में होते होते ये चला गया जो है पोल्स की तरफ। जैसे ही पोल्स पे ये पहुंचा तो यहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी लो होता है। जैसे ही टेम्परेचर लो होगा ये ओशन करंट ठंडा होना शुरू होगा। ठंडा होते ही इसका डाउन वेलिंग शुरू हो जाएगा। डाउन वेलिंग ओशन बॉटम तक डाउन वेलिंग होगा। डाउन वेलिंग होने के कारण अब जो है इसका थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन होगा, यानी कि बॉटम में टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस के कारण जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का उसी को हम लोग थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन बोल रहे हैं। जैसे ही वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट पहुंचेंगे इस कोल्ड वाटर का अपवेलिंग शुरू हो जाएगा। अभी समझाया था अपवेलिंग क्यों हो रहा है। जैसे ही ऊपर आएगा अपवेलिंग के कारण ये जो ठंडा वाटर था वो भी धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होने के कारण ये फिर से जो है गर्म वाटर पोल्स की तरफ मूव करना चाहेगा। ये इंडियन ओशन से होते हुए पोल्स की तरफ फर्दर अटलांटिक ओशन में जाता है। फिर यहाँ पर ठंडा होगा, फिर यही प्रोसेस चलने लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग एमॉक बोलते हैं। और ये एमॉक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक्सेस हीट है ट्रॉपिकल जोन का वो पोल्स पे ले जा रहा है और पोल्स से जो है कि कोल्ड वाटर को ला रहा है ट्रॉपिक जोन को ठंडा करने के लिए। और ये प्रोसेस पूरा हीट बैलेंस को ओशन में मेंटेन करता है।